Remember to subscribe our channel and don't forget to press the bell icon button so you can get all the updates on time. हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए तरनजीत सिंह और आज आपके लिए मैं वो दो क्वेश्चंस जो मेरे ख्याल से आपको भी फेस करने पड़ते हैं, मैं भी अपने चैनल पर बच्चों के कमेंट में देखता हूं, तो आज मैं वो दो पुराने टाइप के क्वेश्चंस के जो मेरी तरफ से मुझे लगता है कि जिनके जो जवाब होने चाहिए, शायद आपको वो आंसर्स न्यू लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपने हिसाब से जो मैं सोचता हूं उनके यही आंसर्स बनते हैं, वो देकर जाऊंगा। और आप देखना, आपको भी अगर कोई पूछे तो इसके यही जवाब आपको भी लगेगा कि हां यही ठीक है। तो वो क्वेश्चंस कौन से हैं? देखिए, एक क्वेश्चन नॉर्मली सभी बच्चों से पूछा जाता है जो कि सीए कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, कि क्या सीए कोर्स की अब इतनी वैल्यू है? कि क्या कई बच्चे तो ऐसे भी लिख देते हैं कि क्या कर लिया सीए करके, मुझे तो जॉब भी नहीं मिल रही या मुझे तो कोई अच्छा काम भी नहीं मिल रहा है। लेकिन आज मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब देकर जाऊंगा, बने रहना इसलिए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्यों फर्स्ट अटेम्प्ट में करनी जरूरी है? मेरे से नहीं हुई फर्स्ट अटेम्प्ट में तो क्या मुझे काम नहीं मिलेगा? अब ये दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर ठीक है जो हम ऑलरेडी ट्रेंड में सुनते हैं कि इसका आंसर ये है। आज आपको वो आंसर्स नहीं मिलेंगे, आज मैं आपको रियल फैक्ट्स बताकर जाऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, ये नहीं कहूंगा लाइक कर लेना क्योंकि वो तो आपने कर भी दिया है मेरे ख्याल से। तो चलिए फटाफट इनके आंसर्स की तरफ आते हैं। अब पहले किस चीज का आंसर दूं, कि कोर्स की वैल्यू क्या है बाद में, या फिर मैं आपको अभी आंसर दूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में करने से क्या होगा? तो चलिए पहले आंसर देता हूं दूसरे क्वेश्चन का, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए करने से क्या होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में करने से आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, या जिस बच्चे की ज्यादा अटेम्प्ट्स लगी हैं, अच्छा अगर मैं कहूं 10-15 अटेम्प्ट्स लगी हैं तो उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं होगी? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं अपने हिसाब से अपने विचार रख रहा हूं, तो इसलिए इस चीज को कोई बच्चा भी नेगेटिव वे में ना लेना, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूं। देखिए, मेरे ख्याल से तो जिसने जिस दिन अपनी लाइफ को सुधार लिया, उस दिन से उस बंदे की जो वैल्यू है वो स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैं चाहे पहले 5 अटेम्प्ट्स फेल हो चुका हूं, आज 6th अटेम्प्ट में अगर मैं पास हो रहा हूं, या पहले 9 अटेम्प्ट्स में फेल होकर मैं 10वीं अटेम्प्ट में पास हो रहा हूं, लेकिन हां वो 10वीं अटेम्प्ट में मैं पास ऐसे ही नहीं हो गया, चल देता गया, अब पास हो गया, अब देखूं चलो कोई काम मिलेगा या नहीं। मैं सुधर गया, मुझे सारे तरीके पता चल गए कि मैं क्यों फेल हो रहा था। अब मैंने जिंदगी में ठान लिया है कि मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। ये चीज मेरा रास्ता रोकने वाली कौन सी होती है? क्यों मेरा पेपर अटका हुआ है, इसको क्लियर करूंगा तो आगे की लाइफ नजर आएगी। तो जस्ट मैंने सोच लिया है, अब पेपर क्लियर हुए, अब कोर्स को करो साइड पर। देखो, मेरा ये मानना है, मुझे ये लगता है कि देखो, जैसे हम मानते हैं कि हमारे कोर्स में सीपीटी या फाउंडेशन को एंट्रेंस माना जाता है, और सभी यही मानते हैं कि हाँ जी एंट्रेंस है, फिर इंटर आती है या फाइनल आती है। लेकिन फाइनल करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम दिखाते हैं कि हमने सीए कर ली है। अब सीए कर ली है तो सीए करने के बाद हमें अच्छी सी जॉब भी मिलनी चाहिए। तब हमें लगता है कि अटेम्प्ट्स की यहां पर क्या लोग कंसिडर किया जाएगा कि कितनी अटेम्प्ट्स लगाई गई हैं। अब यहां पर देखिए, बेसिकली जो मुझे लगता है सीए करने का क्या सिस्टम है, मैं जिसको भी जाकर बता रहा हूं कि मैंने सीए की है, तो जस्ट इसका मतलब यह है कि यह एक टफ कोर्स है जिसको मैंने पूरा कर लिया है। अब आप समझ जाओ कि इतनी मुश्किल चीज करके आ रहा हूं, इसका मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा। मैंने बहुत सारे अप डाउन्स भी देखे होंगे, तो मैंने इतने मुश्किल रास्तों में से निकल कर वो टेक्निकल टाइम, प्रॉब्लम्स वाला टाइम वो सारा देख लिया है। अब मेरे में इतनी हिम्मत आ चुकी है, मैं कोई भी प्रॉब्लम्स को लेने के लिए रेडी हूं। आप मेरी ड्यूटी जहां पर लगाना चाहते हो तो लगा लो। जस्ट मुझे लगता है कि सबसे पहला इफेक्ट इस चीज का यह पड़ता है, उसके बाद किसी बच्चे की नॉलेज टेस्ट की जाए। पहले बात तो यह है कि वो बच्चा कोर्स से निकल आया है, इससे पास हो गया है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब रही बात कि फर्स्ट अटेम्प्ट में करने से क्या होगा, इस चीज का देखिए आंसर क्या है। भगवान ने हमारी लाइफ में जैसे स्टेजेस बनाई हुई हैं, हम कहते हैं कि हम 21 साल के हो गए, हम 22 साल के हो गए, हम 23 साल के हो गए, हम 24 साल के हो गए। देखिए, मेरे अकॉर्डिंगली भगवान ने हर स्टेजेस में आपके लिए हर्डल्स रखे हुए हैं, और वो हर्डल्स बंदे की लाइफ में कभी भी खत्म नहीं होते। तो देखिए, जैसे जैसे लाइफ का अगला स्टेप आता रहता है, हमारे जो हर्डल्स हैं वो नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं।
अगर किसी बच्चे ने आज सीए क्लियर कर लिया, इसका मतलब उसका ये हर्डल पीछे रह गया, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए वो रेडी हो जाए। अब वो प्रॉब्लम फेस कर ली, अब नेक्स्ट को फेस करने के लिए वो रेडी हो जाए। अगर हम ये कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हम फेस नहीं कर पा रहे, मींस इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को ये नहीं होता कि ट्रांसफर कर दें किसी दूसरे के ऊपर। हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है वो हमें ही फेस करनी पड़ेगी। हम अभी नहीं फेस करेंगे तो उसको जस्ट पोस्टपोन कर सकते हैं। अभी हमसे कोई चीज नहीं हो रही, हम उसको पोस्टपोन करें, चलो इसको पोस्टपोन कर देते हैं। इसका मतलब भगवान ने जो अगला हर्डल रखा है वो भी साथ ही आ जाएगा, पिछला वाला भी साथ ही चल रहा है। अब 2 प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा लाइफ में, उसके बाद तीसरा आ जाएगा क्योंकि तीसरे का टाइम आ जाएगा। अब तीनों को फेस करना पड़ा, अब ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी तो हमारी लाइफ परेशान हो जाती है। इसीलिए जस्ट मैं आपको बोल रहा हूं, इसी चीज के लिए आगे की आगे ये नहीं होगा कभी भी हम कहें कि अब मैं सीए बन गया तो अब मेरी लाइफ में तो कोई मुश्किल ही नहीं होगी। देखिए, भगवान को क्या लेना देना आप सीए करे हो या नहीं करे हो, उसने तो आपको एक इंसान बनाकर भेजा है, तो इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है। इसीलिए वो प्रॉब्लम्स के टाइम के साथ साथ उनको सॉल्व करना जरूरी होता है। अगर हम सभी प्रॉब्लम्स को साथ साथ सॉल्व नहीं करते तो उसके साथ वो बढ़ती जाती हैं, क्योंकि पिछली साथ आ गई, कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं बेसिकली। ये भी नहीं है कि हमारा डीटी का यहां पर कंसेप्ट आ जाएगा कि एक प्रॉब्लम 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगी, अगर आपको 8 साल में वो प्रॉब्लम फेस करनी, कह लो कि मैनेज नहीं हो पाई तो वो पीछे रह जाएगी। ये नहीं है, वो आपको मैनेज करनी ही पड़ेगी, और वो अनलिमिटेड टाइम पीरियड, मतलब आप सोच लो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, वो तो हमेशा के लिए आपके साथ चलेगी। तो इसलिए इस चीज को माइंड में फिट कर लो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इतने मुश्किल से हम पेपर देते हैं, सारे प्रॉब्लम्स टाइम्स को फेस करते हैं, तो अगर इसको लटकाते रहेंगे तो अगली प्रॉब्लम को फेस करने का वो सारा एक आपका कह लो कि वो गुत्थम गुत्था सब कुछ हो जाएगा, तो आपकी लाइफ प्रॉब्लम में आ जाएगी। इसी चीज के लिए आज मोटिवेट हो जाओ, ये चीज सोच लो, पुरानी प्रॉब्लम्स को आगे नहीं लेके जाना। तो मेक अटेम्प्ट आ रही है, बस उड़ा दो सबको, बस ये सोचो जस्ट अटेम्प्ट दी है क्लियर, पुराने टाइम को भूल जाओ कि पीछे क्या करते रहे हो। 2 महीने आपके हाथ में है, 2 महीने में ऐसा कुछ कर दो, ऐसा कुछ कर दो। 2 महीने सफिशिएंट है, मैं आपको बता रहा हूं। प्लानर्स आपको इतने बना बनाकर दे चुका हूं, अभी भी बच्चे चैप्टर वाइज डे वाइज प्लानर के लिए अप्लाई करे जा रहे हैं। मैं बातें कर करके उनके साथ प्लानर बनाकर दे रहा हूं। आप भी अगर प्लानर बनाना चाहते होगे तो आप टिकर में से देख सकते हो हमारे कि उसकी क्या इंफॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगी। लेकिन खुद भी कुछ करो, वैसे प्लान अपने आप भी बनाओगे तो भी पास हो जाओगे। इतना भी जरूरी नहीं है कि प्लान को बाय करने की जरूरत पड़े। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की आंसर की तरफ कि क्या सीए कोर्स की आज के टाइम पर इतनी वैल्यू नहीं रही है। बच्चे कह देते हैं कि इतना नहीं मजा आया, हमने तो जॉब में नहीं मिली। देखिए, मैं आपको क्लियरली आज बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। वैल्यू मेरे ख्याल से इंसान को अपनी डलवानी आनी चाहिए। अगर मुझे अपनी वैल्यू डलवानी नहीं आती तो कोर्स बेचारा क्या करेगा। अभी आप देखना, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जिन्होंने जस्ट अभी 5th 6th क्लियर की है, उनका न्यूज़पेपर में नाम आ रहा होता है, उनका न्यूज चैनल पर नाम आ रहा होता है कि इस बच्चे ने साइंस की ये नई कह लो कि टेक्निक इन्वेंट कर ली है जिसके साथ वर्ल्ड में जो पहला बच्चा बन गया। अब वो बेचारे ने अभी जस्ट 5th 6th की है, तो उसने इन्वेंशन कैसे कर ली बताओ। इसका मतलब कि अब हम कहें कि यार मैंने तो सीए की है, उसकी ज्यादा वैल्यू पड़ेगी। तो यही बात है ना, आप कितना क्रिएटिव हो, आप कितनी चीजें इन्वेंट करते हो, उसके लिए कोर्स को बीच में क्यों लाते हो। कोर्स मैंने आपको बता दिया, कोर्स का क्या रोल है। कोर्स का जस्ट मेन इतना रोल है कि आपने एक चीज प्रूव कर दी है कि आप मुश्किल चीजों को कर सकते हो, मुश्किल टाइम से निकल चुके हो, मुश्किल चीजें आपने करके दिखा दी हैं, आपने जस्ट ये प्रूव कर दिया है। अब ये प्रूव करने से आपको कोई आके घर पे बैठकर पैसा दे जाए, ये तो होगा नहीं। और दूसरी बात क्या है कि हर चीज में हम ये नहीं ले सकते कि जिस चीज में ज्यादा मनी आ रही है वही चीज बेनिफिशियल है। कुछ चीजें पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए भी की जाती हैं। देखिए, हम कहते हैं कि बहुत ही हमारा रिप्यूटेड प्रोफेशन है, हमें अंदर से कह लो फक्र होता है कि हमने सीए की हुई है, और आपको भी है कि आप कर रहे हो और बहुत जल्दी बनने वाले हो। तो देखिए, ये सेटिस्फेक्शन है कि मैंने सीए की हुई है। देखो, आप कहीं पर भी जाकर बता दो कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो कितना मजा आता है कहने में। इस चीज का मजा वही ले सकता है ना जो ये 5 साल अपने जो है वो मुश्किल में रहकर गुजार कर उस चीज को अचीव कर लेगा। तो इसीलिए मनी को पहले तो एक साइड पर रखें। पैसा कमाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपको दिमाग लगाना आना चाहिए, आपको नई नई स्कीम्स माइंड में आनी चाहिए। पैसा उस रास्ते पे जाकर जितना मर्जी कमा लो, लेकिन जो आपने अपनी रेपुटेशन बनानी है कि आपने इतना कह लो कि जबरदस्त कोर्स कर लिया है जिसकी पूरे वर्ल्ड में एक नाम चलता है जिस चीज का,
उसकी एक अलग रेपुटेशन लेकर चलो, वैल्यू लेकर चलो। इसलिए मैं इन दोनों चीजों को, मेरा फिक्स रूल है लाइफ में, मैं कभी भी कंपेयर नहीं करता कि इसको इसके साथ क्यों जोड़ा जाए। मनी के लिए आपको बिजनेस माइंडेड होना चाहिए, आपके दिमाग में स्कीम्स, प्लान आने चाहिए। तो उसके लिए चाहे आप +2 क्यों ना पास हो, जितना मर्जी पैसा कमा लो, आपको किसने रोका है। लेकिन इधर अगर हम देखें, अगर हमने सीए कर लिया, अब हम सोचें अब हमें कोई काम क्यों नहीं दे रहा। अरे ऐसे काम नहीं देगा कोई भी, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वो क्या करना है, माइंड लगाकर सोचो, नई चीजें सोचो, नई चीजें पढ़ो, नई चीजों के बारे में इन्वेंट करो। ये चीजें करोगे, दुनिया का कुछ लगेगा कि हाँ यार इसके पास में कुछ खास चीजें हैं। अगर मैं बोलूं कि आज 100 बच्चे सीए बने हैं, तो जॉब्स अगर 5 ही अवेलेबल हैं, तो उन 100 में से कुछ क्या खास करके दिखा सकते। कोर्स तो 100 के 100 ने कर लिया। इसका मतलब क्या 100 के 100 उस जॉब के लिए कह लो प्रॉपरली क्वालिफाई हो गए? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि उनको जो चीज चाहिए वो जिन 5 बच्चों में मिलेगी वो उनको ऑप्ट कर लेंगे। अब वो 5 बनने के लिए अब हमें कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारना पड़ेगा, कंपटीशन तो हर लाइन में। इसलिए इस चीज को माइंड से निकाल दो कि कोर्स की वैल्यू नहीं है, वैल्यू हमें अपनी डलवानी आनी चाहिए। उसके लिए आप सोचो, प्लान करो, लाइफ को वेस्ट ना करो। हम लोग कहां वेस्ट कर देते हैं, चल फ्री टाइम में गेम्स खेल लेते हैं, चल फ्री टाइम है वहां घूम आते हैं, ठीक है वो चीजें भी जरूरी हैं। लेकिन जब काम का टाइम है, जब आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है, काम नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर जरा दिमाग लगाओ। इतनी जल्दी कह लो कि हमें होप नहीं छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अगर आपने ये चीज कह लो कि स्ट्रगल अपना जारी रखा, तो आपको ऐसी, अच्छा एक चीज और है, टिके रहो एक चीज पर। ये ना हो आज एक चीज नहीं मिल रही दूसरी की तरफ बढ़ जाओ, दूसरी नहीं मिल रही तीसरी की तरफ बढ़ जाओ। मेरे ख्याल से वो चीज भी सोचेगी अब इसको पहले डिसाइड कर लेने दे इसने करना क्या है। तो इसलिए एक चीज को माइंड में रखकर चलो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अभी लाइफ में और हर्डल्स आने वाली हैं सीए बनने के बाद भी, तो और आगे की आगे सारी लाइफ में, आगे शादी हो जाएगी, उसके बाद फैमिली, बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़नी है। मुश्किल टाइम भी आएंगे, इजी टाइम भी आएंगे, इंजॉयबल टाइम भी आएंगे, सब कुछ आएगा और वो एक लाइफ का पार्ट है। अब देखिए प्लेन को उड़ने के लिए दोनों तरफ कह लो, कहते हैं ना कि प्लेन के पर जो हैं, अगर एक पर गिर जाए तो प्लेन एक पर से उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा ना। तो एक दुख का पर है तो एक सुख का है, दोनों होंगे तो ही प्लेन उड़ेगा। इसलिए इस चीज को माइंड में लेकर चलो। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों करना है इसको, आपको इसका भी आंसर मिल चुका है। वैल्यू पूरी है किसकी, आपको अपनी डलवानी आनी चाहिए। तो चलिए अब इस चीज को माइंड में रखकर आज अपने कह लो के रिविजन्स को ऐसे करना शुरू कर दो कि हर तरफ आग ही आग लगा देनी है हमने। मार्क्स इतने लेकर आएंगे इस बार, इतने लेकर आएंगे ताकि कोर्स को साइड पे करके जरा एक्चुअल जिंदगी में जंप मारे और देखे दुनिया क्या कर रही है, हम भी कुछ नया करके दिखाएं। तो चलिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सभी बच्चों को फुली चार्ज रहे, मोटिवेटेड रहे। जहां प्लानर की जरूरत होगी मैं आपके साथ अवेलेबल हूं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू जी।